कितना परसेंट जो मीथेन होता है वो मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन करता है, बहुत खतरनाक। तो वो क्या होता है कि जैसे देखो जो रिएक्शन होता है मीथेन प्लस ऑक्सीजन प्लस 8 टाइम्स मतलब इतना नाइट्रोजन रहेगा, ये मिलके क्या बनाता है CO2 प्लस 2H2O प्लस नाइट्रोजन वैसे का वैसा रह जाता है। तो यहाँ पे देखो मीथेन कितना है, एक मीथेन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 1 3, और ये 8 है 11। तो अगर क्वेश्चन नहीं रहता है कि मान लो 3 4 5 है कि किसी को 3 रुपया मिल रहा है, एक आदमी को, एक को 4 रुपया मिला है, एक को 5 रुपया मिला है। तो अगर बोलेंगे कि इसको कितना परसेंटेज मिला है, तो 3 बटा क्या करते हैं, 5 4 9 3 12 इंटू 100 करते हैं। मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 12 25% हो जाएगा। कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। ए को 3 रुपया मिल रहा है, बी को 4 रुपया मिल रहा है, सी को 5 रुपया मिल रहा है। अगर बोलेंगे कि ए का परसेंटेज जो 3 रुपया मिला है कितना परसेंट मिला है टोटल का, तो 3 डिवाइड बाय 5 4 9 3 12 इंटू 100 मतलब 25% मिला है। 4 का अगर पूछेंगे तो 4/12 इंटू 100 25%। हाँ ठीक है, 4 × 12 मतलब ये 33 पॉइंट समथिंग परसेंट मिला है। अब 5 का करेंगे तो 5/12 इंटू 100 मतलब 5 को कितना शेयर मिला है, कितना परसेंट मिला है। तो ये मान के चलो 500 डिवाइड बाय 12 मतलब 40 पॉइंट समथिंग है इसका। ठीक है, 12 × 4 = 48, 2 12 कम 12 41 पॉइंट समथिंग मिला इतना परसेंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ टोटल अगर बोलेंगे यहाँ पे मिथेन कितना परसेंटेज है, तो क्या हो जाएगा 1/1 + 2 + 8 इतना परसेंट मिथेन है। तो 1/11, 8 × 2 = 11, या इसको जब डिवाइड करेंगे 11 को 1 से 0.0, ठीक है, 1/11 इंटू 100 है ना, 100 है, तो 100 को यहाँ लिखते हैं हम, 100 11, तो 11×99, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, कुछ नहीं, 0.0 नहीं गया 0 0, 11 पॉइंट मतलब 9.09, एक्चुअल में 9.09 फिगर आना चाहिए, लेकिन क्या लेता है राउंड फिगर में इसको कर दिया है 9.5%। तो बोलता है क्या कि जो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट प्रॉपर ऑक्सीजन बैलेंस अकर्स व्हेन मीथेन कंटेंट ऑफ एयर इज 1/11, कितना है 1/11 और 9.5% बाय वॉल्यूम। तो क्या बोलता है कि कितना परसेंट मीथेन एयर में रहेगा कि मोस्ट एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ मीथेन इन एयर कहलाएगा। दैट इज वाई दिस कंसंट्रेशन फॉर्म्स द मोस्ट एक्सप्लोसिव मिक्सचर ऑफ मीथेन इन एयर। तो क्या होगा कि सबसे खतरनाक अगर मीथेन कितना परसेंटेज रहेगा एयर में, तो सबसे वायलेंट नेचर का रहेगा, तो 1/11 या उसको 9.5% बोल सकते हैं। यहाँ एक्चुअल में अगर करते हैं तो 9.09 आता है, लेकिन इसको राउंड ऑफ वगैरह करके 9.5% कर दिया है। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है कि मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन या कितना परसेंटेज जो मीथेन रहेगा जो मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन करेगा, तो 9.5% या 1/11 इंटू 100। ठीक है, इस फिगर को ध्यान रखना। ये कहाँ से आया है, ये इस इक्वेशन से आया है। कैसे आया है, दिखा दिए हैं कि एक मीथेन है, ऑक्सीजन 2 मोल है, नाइट्रोजन 8 मोल है, मतलब 1/1 + 2 + 8 इंटू 100 मतलब 100/11, ये 9.5%। तो हो सकता है 9.5 ना दे के 9.2 दे दे, 9.1 दे दे, 9.8 दे दे, तो कुछ भी 9 पॉइंट वाला रेंज रहेगा वही उसका आंसर रहेगा, वही उसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, बाकी इसमें बेकार का चीज है नीचे वाला। एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार तुम लोग के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राहम्स लॉ क्या होता है।
कि ये ग्राहम्स लॉ क्या होता है। तो इसमें क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, क्वेश्चन यही आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब ये देखो कि घर में अगर मान लो नॉनवेज बनता है खाना, मटन बन रहा है, हम तो वैसे वेजिटेरियन है, नॉनवेज खाते नहीं है, मान लो घर में नॉनवेज बन रहा है, मटन बन रहा है, तो कितना अच्छा उसका स्मेल तो पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है स्मेल? वो डिफ्यूजन के कारण पहुंचता है। वो किसके कारण पहुंचता है? डिफ्यूजन के कारण। अगर रूम में हम लोग रूम फ्रेशनर यूज कर रहे हैं, तो किसके कारण हम लोग के पास स्मेल पहुंच रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। तो क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है। मतलब क्या? जिसका डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो अगर बोलता है कि एक गैस मीथेन है, एक नाइट्रोजन है, तो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? तो मीथेन का क्या है? डेंसिटी 0.554 है। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 0.97 के लगभग है। तो डेंसिटी जिसका कम है, डेंसिटी मीथेन का कम है, तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। मतलब मीथेन बहुत इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। मीथेन का क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई रहेगा। मतलब वो शांत एक जगह रहेगा ही नहीं, एकदम पूरा इधर उधर उत्पात मचाता रहेगा, उछल कूद करते रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए बोलता है कि मीथेन चूंकि लाइट होता है, वो डिफ्यूजेज करता है वेरी क्विकली कंपेयर टू अदर हेवियर गैसेस। मतलब क्या? जो लाइटर गैसेस होता है, हल्की गैसेस, वो उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू किसका? हेवियर गैसेस का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है, ये VVI है तुम लोग के एग्जाम के लिए। और अगर पूछ दे कि मीथेन और नाइट्रोजन किस, तो ये किसका ज्यादा डिफ्यूजन होगा, तो ये तुम लोग सीधा ध्यान रखना कि जिसका डेंसिटी कम होगा उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। जिसका डेंसिटी, जिस गैस का डेंसिटी कम होगा उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये रूट है, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफ्यूजन का एग्जांपल बता दिए। रूम में स्प्रे मारते हैं, खाना बनता है, नाक के पास कैसे आता है स्मेल? वो डिफ्यूजन के कारण आता है। ठीक है, पहले अब जितना पढ़े उतना पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा डायग्राम एक्सप्लेन करता है लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ मीथेन? ठीक है, अब लड़का लो तो ग्राहम्स समझ में आ गया। ग्राहम्स डिफ्यूजन क्या है? ग्राहम्स का तो डिफ्यूजन वाला लॉ है, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब कोवार्ट्स और लीच चेटलियर में लड़का लोग को तुरंत कंफ्यूजन होगा, कोई लड़का लीच चेटलियर मार देगा, कोई क्वार्ट्स मार देगा। तो क्या पूछा है? यहाँ डायग्राम पूछा है। तो किसका डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग? क्वार्ट्स का डायग्राम पढ़ते हैं। और लीच चेटलियर का क्या होता है? इक्वेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। लीच चेटलियर का क्या होता है? इक्वेशन होता है, और क्वार्ट्स डायग्राम होता है। तो विच डायग्राम एक्सप्लेन द लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ मीथेन? क्वार्ट्स डायग्राम। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस।
कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो उसका हम लोग लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कौन सा इक्वेशन यूज करके निकालते हैं? पाइथागोरस इक्वेशन। ये तो पाइथागोरस थ्योरम मैथ का होता है। साइमन्स इक्वेशन हम लोग जानते ही नहीं है, सोलोमन्स इक्वेशन जानते ही नहीं है। लीच चेटलियर इक्वेशन किस इक्वेशन से निकालते हैं हम लोग? लीच चेटलियर्स इक्वेशन से निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू मेक द मीथेन एयर मिक्सचर एक्सप्लोसिव? नोज लिमिट वाला पूछ रहा है कि मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो नोज लिमिट के पास क्या बताए थे? 12 पॉइंट समथिंग वाला जो भी डाटा रहेगा उतना कम से कम मिथेन मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए कि मिथेन एयर मिक्सचर एक्सप्लोसिव बने। और अगर यहाँ पे मिथेन रहता था, मिथेन 5 पॉइंट समथिंग रहता, तो क्या होगा? मिनिमम तो 12% ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मिथेन एयर मिक्सचर टू मेक इट एन एक्सप्लोसिव? मतलब मिथेन एयर मिक्सचर को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए मिथेन का जो रेंज है वो क्या है? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ मिथेन एयर मिक्सचर टू मेक इट एन एक्सप्लोसिव? 10 से 18 नहीं, 4 से ये नहीं, ये नहीं, क्या हो जाएगा? 5.4 टू 14.8%। सभी से बन रहा है ना? सभी लोग आंसर दे रहे हो कि नहीं? ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट है क्या कि द डिले बिटवीन द इग्निशन एंड द अप्लीकेशन ऑफ हीट सोर्स। जब हम लोग हीट अप्लाई किए हैं, ये लकड़ी है, ये माचिस का तिल्ली है, आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो डिले हो रहा है, जो टाइम लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, सेचुरेशन पीरियड बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं? नहीं, ये तीनों कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेग ऑन इग्निशन बोलते हैं। तो ये 5 में मान के चलो, ये जो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये 5 में से पांचों तो नहीं देगा, इंपॉर्टेंट पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और ये क्वेश्चन सभी को पता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, ये सरफेस है, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केल बोलते हैं? नहीं। एक्सोथर्मिक ग्रेडियंट बोलते हैं? नहीं। एंडोथर्मिक ग्रेडियंट बोलते हैं? नहीं। ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। जियोथर्मल ग्रेडियंट। और ये क्या होता है कि प्रत्येक हम लोग 38 मीटर 40 मीटर ऐसा कुछ डाटा मिलेगा, ठीक है ना? 38 मीटर या 40 मीटर, अगर एक 40 मीटर डेप्थ पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक 38 और 40 मीटर पे क्या होगा? टेम्परेचर 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ते जाएगा। या 1 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा या 1 केल्विन दे देगा, हमेशा सेम होता है। जब इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं ना, क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 273 केल्विन होता है। ठीक है। तो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे तो क्या होगा? 5 + 273 केल्विन, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 278 केल्विन। अब अगर बोल देगा कि टेम्परेचर, हम लोग चले गए हैं कितना डेप्थ पे? मान लो डेप्थ पे चले गए 200 मीटर पे चले गए हैं, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ के 10 डिग्री हो जाएगा। तो अगर बोलेंगे चेंज कितना को हो रहा है? 5 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 278 से बढ़ के 10 जोड़ दो, 288, 283, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 केल्विन। जब भी चेंज होता है ना, या स्केल डिग्री सेंटीग्रेड रहे या केल्विन रहे, जो चेंज होता है, चेंज दोनों सेम होता है। इसलिए बहुत बार 1 केल्विन भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा और बहुत बार तुमको डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो चेंज है कि प्रत्येक 38 मीटर डेप्थ पे क्या होता है? टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ जाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए?
कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए? मेथेनोमीटर से तो मीथेन मेजर करते हैं, थर्मामीटर से तो टेम्परेचर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से तो हम लोग वोल्टेज करते हैं। ये हाइग्रोमीटर, या हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीएससी वाले में, हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि मीथेन जब एयर से रिएक्शन करता है, CH4 रहेगा, मीथेन जब एयर से रिएक्शन बनेगा तो करेगा तो क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, जब मीथेन एयर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर बनेगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज द CH4 प्रोड्यूस व्हेन बर्न्स इन एयर? जब मीथेन एयर में बर्न होगा तो क्या बनेगा? CO प्लस H2 प्लस H2O। तो आंसर देख लो कौन सा आंसर दिया हुआ है। COCH4 नहीं बनेगा, CH4H2O नहीं बनेगा, CO2H2O नहीं बनेगा, CO2H2O भी नहीं बनेगा, और CO CO2 है ना एक, CO CO2। इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, बैलेंस करके देखो क्या बन रहा है। CO2 है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, तो CO प्लस H2 वाला आंसर, देखो CO तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग जान रहे हैं कि ये बन रहा है, ठीक है, CO प्लस H2 प्लस H2O बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि CO और CH4 नहीं बनेगा, ये कंफर्म है कि CO CH4 नहीं बनेगा, और CH4 और H2O भी नहीं बनेगा, क्योंकि CH4 तो इधर है ना, इधर तो CH4 नहीं बनेगा। अब आता है कि CO2 H2O बनेगा या CO CO2 बनेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन क्या दोनों बनेगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अगर मान लो सिंपल C+O2 भी होता है, अगर कंप्लीट कंबसन होता है तो CO2 बनता है, और अगर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो CO बनता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो लिया हुआ है बुक में, एक और रिएक्शन एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ जो अभी रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ क्या बन रहा है कि जब मीथेन जो है, देखो यहाँ पे मीथेन जब एयर में बन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस 2H2O बनता है, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है, जनरल केस में। तो हम लोग इसको मान के चलेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कुछ अलग मीनिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन कुछ अलग के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देखो इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तुमको यही आंसर टिक करना होगा। CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और इसको बैलेंस कर देना पड़ता है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके लिए अलग कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर बिकम्स टू लो फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ मीथेन विच देन बर्न। जब ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा ना, तो उस केस में CO फॉर्मेशन होता है, CO और H2 बनता है। ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। जब ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है तो उस केस की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि जब CH4 हवा में जलेगा, नॉर्मल केस की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O बनेगा। तो यही आंसर हो गया, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए? मेथेनोमीटर से हम लोग मीथेन का मेजरमेंट करते हैं। काटा थर्मोमीटर से हम लोग कूलिंग पावर मेजरमेंट करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करते हैं। तो बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट वाला। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो मीथेन होता है वो जनरली कहाँ पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मेटल माइंस में नेक्ड लाइट लैम्प भी अलाउ है, तो वहां पे मीथेन नहीं पाया जाता है। जनरल एटमॉस्फेयर में भी मीथेन नहीं पाया। हवा में क्या हम लोग श्वास लेते हैं, हवा में पाया जाता है क्या? मीथेन नहीं पाया जाता है हवा में। तालाब वगैरह में इन पॉन्ड वैसे होता है कि मीथेन दलदली भागों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोल माइंस और टनल पासिंग थ्रू कार्बोनेशियस सेल। मीथेन कहाँ पाया जाता है? कोयला का माइंस में या कोई टनल जो कार्बोनेशियस सेल के थ्रू वहां पे पास कर रहा है, तो वहां पे मीथेन पाया जाता है। और तुमको ये तीन चीज अब रट लेना होगा। ये जो तीन चीज है इसका हम फॉर्मूला तुम लोग को बता देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन बता रहे थे कि कैन यू गेस ऑन द जियोथर्मिक ग्रेडियंट। देखो जियोथर्मल या जियोथर्मिक कंफ्यूज नहीं करना है। जियोथर्मल ग्रेडियंट भी उसी को बोलते हैं, या जियोथर्मिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जियोथर्मिक ग्रेडियंट कितना होगा? 11 मीटर पे एक केल्विन? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये जो 38.4 मीटर वाला है, ये डाटा सही है। तो इसको अच्छे से रटना है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द डेप्थ ऑफ द होल। डेप्थ ऑफ द होल को एच से डिनोट किया हुआ है, और वॉल्यूम मतलब गैस कंटेंट कि डेप्थ के साथ मीथेन का क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या है फॉर्मूला में? देखो ये फॉर्मूला भी हम छोड़े हुए थे यहाँ पे। देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द होल एंड गैस कंटेंट, तो क्या है? V बराबर ए एच वन प्लस बी एच। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एनसी डे में दिया हुआ है। बस फॉर्मूला रटना है। V बराबर क्या है? ए एच बाय वन प्लस बी एच। मतलब गैस कंटेंट ऑफ कोल इन नॉर्मल कंडीशन, कि गैस कंटेंट इन नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जो V बराबर वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस, मतलब कोयला सिम में कितना गैस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, कितना गैस वो एब्जॉर्ब करके रखा हुआ रहेगा। तो क्या है? ए एच बाय वन प्लस बी एच। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। और एच क्या हो गया? डेप्थ हो गया। एच क्या है? डेप्थ है, डेप्थ। तो क्या बोला जाता है कि जहां पे जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां पे कोयला हाईली क्रस्ड है, जहाँ कोयला पूरा चूर चूर वाला रहेगा, तो वहां पे वाइड भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो जियोलॉजिकली डिस्टर्ब एरिया में क्या रहेगा? गैस कंटेंट होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहेगा। लेकिन वो सब गैस क्या होता है कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो एटमॉस्फेयर में इजीली निकल जाता है। तुम लोग कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ये याद रखो कि V बराबर ए एच बाय वन प्लस बी एच होता है। V हो गया वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस, और H हो गया डेप्थ, A और B कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सा रिलेशनशिप्स डेप्थ ऑफ द होल और वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑब्जॉर्ब या गैस कंटेंट। तो V बराबर ए एच बाय वन प्लस बी एच। ठीक है, ये फॉर्मूला के लिए ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी, 59 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। और एक 60 है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कोल एंड टोटल मीथेन गैस कंटेंट इमिटेड एट द फेस। मतलब साइज ऑफ द होल और मीथेन उसमें से कितना इमिट होगा, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इसको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब चीज गेट वाला क्वेश्चन है। लेकिन सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, तो हो सकता है क्वेश्चन सेट क्या पता कि माइनिंग से में ये सब नहीं पूछना है। अगर एनसीडी का क्वेश्चन सेट किया तो कह के चलो ना, ये सब क्वेश्चन कुछ दे के देखते हैं। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ मीथेन गैस इमिशन, कि मीथेन जिस रेट से इमिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? कोयला का परमिएबिलिटी पे, विड्थ ऑफ द वर्किंग पे, या मेथड ऑफ द वर्किंग पे, या डेप्थ पे। तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके लिए फॉर्मूला ये है, Q बराबर क्यू नॉट एच माइनस एच नोट बाय ए। क्यू क्या है कि एट, मान लो
ये डेप्थ एच है, तो एच डेप्थ पे कितना गैस इमिशन हो रहा है, क्यू नोट क्या है कि एच नोट डेप्थ पे कितना गैस इमिशन हो रहा है, और ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है। तो क्या है ये रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे। तो बस यही ध्यान रखना है कि रेट ऑफ मीथेन गैस इमिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ। ये तीन डाटा को मतलब ये 59, 60, 61 को अच्छे से ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से